स्टूडेंट्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा का एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को संपन्न हुआ, जिसका पहला शिफ्ट का हमने मेमोरी बेस्ड 100 क्वेश्चंस में से लगभग 93 क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। और कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन इसमें से जो नहीं है, आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि हम उसको पिन कर सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, वत्स की राजधानी पूछा गया था कि कौशाम्बी कहाँ की राजधानी, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला तो आंसर हो जाएगा इसका वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ई सारस एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ई सारस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। लोअर यानी कि निचली गंगा घाटी में ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन में जूट था, गेहूं था, तो यहाँ पे आंसर जूट सही हो जाएगा। पांचवा एशियान इंडिया बिजनेस समिट रहेगा, तो ये कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था, जबकि सिर्फ एशियान समिट वो जकार्ता हो जाएगा। तो बिजनेस समिट कहाँ पे, कुआलालंपुर, मलेशिया, इसका आंसर हो जाएगा। मगध की सबसे प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो ये राजगीर ही थी, जो अभी वर्तमान में राजगीर है। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया गया था। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे है, केबू लमजाओ राष्ट्रीय पार्क है, ये मणिपुर में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो आप फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिए होंगे तो आप आसानी से मैच करा रहे होंगे, और ये पूरी तरीके से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मुगल मेवाड़ ट्रीटी ये कब हुआ था, मुगल मेवाड़ संधि तो 1615 में हुआ था। जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था मुगल मेवाड़ ट्रीटी। फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, तो ये प्रथम इंडिविजुअल सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे। और दूसरे थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। कोसी नदी कौन सी कहाँ पे बिहार में मिलती है, तो कुरुसेला में। इसका आंसर हो जाए कुरुसेला, ऑप्शन डी में था, ठीक है, कुरुसेला। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में ऑप्शन में दिया हुआ था, आंसर हो जाएगा। अब पूछा गया कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा किसको डिलीट किया गया था, कौन से पार्ट को, तो यहाँ ऑप्शन में पार्ट 7, 8 ऐसे करके दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट 7। भाग 7 को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा डिलीट किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिटकरी एक एलम है जो कैसा होता है, तो कोआगुलेशन होता है, स्कंदक इसका ऑप्शन था, स्कंदक, तो स्कंदक मिला लीजिए। ब्लड ये देखिए पूछ रहा था कि डाइजेस्टेड और अब्जॉर्ब फूड जो हमारे लोअर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, छोटी आंत से भोजन अवशोषित किए गए पूरे शरीर में किसके द्वारा ट्रांसफर की जाती है, तो ये ब्लड के द्वारा। इसका आंसर ब्लड वेसल्स हो जाएगा। रॉ मटेरियल्स क्या है, तो ये एक वर्किंग कैपिटल है, कार्य पूंजी है। क्या है, रॉ मटेरियल्स एक कार्य पूंजी है, वर्किंग कैपिटल। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है रिपोर्ट, तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। परमानेंट लैंड सेटलमेंट इन बंगाल किसने रिकमेंड किया था, तो ये जॉन सोर ने, इसका आंसर जॉन सोर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किसने किया था, लिखा किसने था, हरिसेन। और इस समुद्रगुप्त का ये जीवन काल था, प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया इलाहाबाद में, ठीक है। ये देखिए बिहार दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता ही है। जैसे लास्ट ईयर दरोगा जो 64 पोस्ट में पूछा गया था कि कोरापुट कहाँ है, तो ये कहाँ पे, ओडिशा में है। तो इस तरीके से बैलाडीला पूछा है कि किसका ये माइन है, तो आयरन और माने कि लौह एस्क खान है बैलाडीला, ठीक है। अनुच्छेद 19 लिख रहा है कि किस आर्टिकल 358 के अंदर, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 19 है जो सस्पेंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल इसका आंसर हो जाएगा 358। कैप्टन शिवा चौहान जो सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनाती की गई पहली महिला अधिकारी है। कैप्टन शिवा चौहान जो सियाचिन लद्दाख युद्ध क्षेत्र में तैनात पहली महिला अधिकारी बने शिवा चौहान। मोटो जीपी भारत ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये कहाँ पे इसका रेसिंग हुआ था, तो ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन पंजी भी था, बहुत लोग पंजी भी मारा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। खादर मिट्टी ये क्या है, तो नया जलोढ़ मिट्टी का ये पूछा था कि क्या है, तो ये खादर मिट्टी, खादर आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत में नहीं है, तो कौन सा, बेगूसराय नहीं है, जबकि पूर्णिया जो है ये उत्तर पश्चिमी भारत के भाग में आता है, जबकि बेगूसराय एक नॉर्दर्न बेल्ट में आता है, उत्तरी भारत में आता है। कॉमर्स ये देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद होते हैं वो सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होता है, तो लोकसभा के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति।
पूछा है कि आपूर्ति और मांग सप्लाई एंड डिमांड इसका कैसा रिलेशन है। तो इसका ऋणात्मक रिलेशन है, यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन है, निगेटिव या विपरीत इसका रिलेशन है। जैसे कि आपूर्ति जैसे जैसे बढ़ेगा, आपूर्ति अगर मार्केट में ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम जाएगा, लेकिन डिमांड अगर ज़्यादा एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस याद रखिए, आंसर की मिला के चलते रहिए। प्रोजेक्ट 75I ये क्या है, तो एक सबमरीन है, पनडुब्बी है। पूछा गया था प्रोजेक्ट 775-1I क्या है, सबमरीन पनडुब्बी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट क्या होता है, तो इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन गलत है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट क्या होता है, तो स्पीड होगा आंसर। और देखिए बीडा BI ये पूछा है कि क्या है, बीडा B1 तो हीरो के द्वारा जो लॉन्च की गई फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक है, स्कूटी है, ठीक है। बीडा B1। रुपया पूछा है किसका मुद्रा है, तो इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया, ठीक है। घाना बांग्लादेश का क्या था, टका था। घाना का राजधानी पूछा है कहाँ है, तो आकरा। आकरा किसका राजधानी है, पूछा था, तो आकारा है किसका, घाना का। बैक्टीरिया डिजीज पूछा था कि इसमें कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में एक ऑप्शन सी था जिसमें पोलियो दिया हुआ था। पोलियो सारे ऑप्शन में सी कट जाएगा, तो इसलिए एक ऑप्शन बी बचता है। सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से आप इसका जवाब दे सकते थे, तो इसका आंसर ए और बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अब पूछा था कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वक्र जो पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था सिलेंडर का, यानी कि बेलन का। तो इसका आंसर जैसे कि रेडियस आर हो जाएगा, आर बराबर ए था और एच बराबर बी था। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRH होता है, तो 2πAB हो जाएगा, 2πAB। तो इसका आंसर 2πAB। और देखिए पूछा था कि कोई राजीव और वैभव ऐसे करके पूछा था कि उसका प्रॉफिट 2:3 में है, और कैसे कैसे वो इन्वेस्टमेंट किया। तो एक ने 40,000 किया था और एक ने 60, तो फिर उसका दूसरे वाले का कितना इन्वेस्टमेंट किया था, तो 60,000 इसका आंसर हो जाएगा। बस सिंपल कुछ नहीं करना था, 40,000 बटा 60 कर देना था, ठीक है। तो 4/6 2/3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैच कर जा रहा था, तो इसका आंसर 60,000 हो जाएगा। भुरिया कमेटी किससे रिलेटेड है, तो जनजाति के सेल्फ रूल के बारे में ये भुरिया कमेटी बनाया गया था, जनजाति से संबंधित। तो भुरिया कमेटी ये ऑप्शन सही है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा द्रव्य में छानन की विधि अपनाई जाती है, जैसे कि पेट्रोलियम को है जो शुद्ध किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, इसलिए आंसर इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में शायद होगा ये, ठीक है। एस्टोमेटा का छिद्र क्या होता है, तो ये खुलता है। एस्टोमेटा का छिद्र क्या होता है, पूछ रहा था कि एस्टोमेटा यानी कि रंध्र का छिद्र क्या होता है, तो खुल जाता है। कन्वेक्स लेंस इसमें जो कन्वेक्स लेंस यानी कि जो आंख की जो लेंस होती है कन्वेक्स लेंस, उसमें कैसे खिंचाव होता है, आगे पीछे कैसे होता है, तो सिलियरी मसल के द्वारा होता है, मांसपेशी सिलियरी मसल्स के द्वारा ही कन्वेक्स लेंस आगे पीछे होता है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया था, साइंस का था, केमिस्ट्री का रिएक्शन का। कॉपर लिखा था कि कॉपर इज निप्ड इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, माने कि कॉपर को यदि H2SO4 के डाइल्यूट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या उसमें निकलेगा, तो इसका SO2 ऑप्शन में था, SO3 ऑप्शन में था, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट SO2। देखिए Cu प्लस H2 प्लस CuSO4 प्लस SO2 हो जाएगा प्लस H2O। ये रिएक्शन हर जगह है जो कहीं ना कहीं मिलता है, डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता लेकिन एक प्रोडक्ट के रूप में SO2 को फॉर्म करता है, तो इसका आंसर SO2 हो जाएगा। भूपेन हजारिका जो असम के हैं, उन्हें किस क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया गया था, ये नोबेल पुरस्कार शायद ये भारत रत्न पुरस्कार दिया कला क्षेत्र के में, यानी कि आर्ट्स में पूछा गया था क्वेश्चन कि किस में, तो आर्ट्स में यानी कला क्षेत्र में। इंडिया का फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे खोला गया था, तो यहाँ पे जामनगर गुजरात में। इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी, आंसर आपको जामनगर भावनगर ऑप्शन याद आया होगा, तो आप मिला लीजिए, इसका आंसर जामनगर हो गया, जामनगर गुजरात हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे ये पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया है, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। तो अभी तक आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, और जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनका एग्ज़ाम आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा, और इस आंसर की से आप मिला करके देख लें कि कितना हमारा आंसर सही हो जा रहा है और रिकॉल हो रहा है। और कोई भी क्वेश्चन हमने जहाँ छोड़ा है 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन छूटा होगा, तो आप वहाँ पे आप कमेंट में मुझे लिख दे ताकि मैं उसे पिन कर दूं और लोग उसे फिर से मिला लें, ठीक है। इस तरीके से आगे देखते हैं। रूस वर्ल्ड वॉर 1 से वापस अपने आप को विड्रा कब कर लिया था, किसके द्वारा, तो ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क, ये ऑप्शन डी में था, ब्रेस्ट लिटोवस्क। ये ट्रीटी के द्वारा रूस है जो वर्ल्ड वॉर 1 विश्व युद्ध 1 के द्वारा बाहर हो गया था।
आर्टिकल 167 के द्वारा है जो पूछा था कि सीएम का ड्यूटी जो परफॉर्मिंग ड्यूटी है वो चीफ मिनिस्टर का, वो कौन सा आर्टिकल में है, तो 167 आर्टिकल याद रखिएगा। 2019-20 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी 2019-20 के, तो ये 2011-12 ये के बेस ईयर के आधार पे 2011-12 के, तो उसमें 10.5% था, 10.5%। शायद ऑप्शन में 10.5 नहीं होगा, तो इसका आंसर देखिए क्या आयोग देता है, ठीक है। हीरो कंपनी जो हमने बता दिया, हीरो कंपनी ने ही बीड़ा V1 स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च किया था, हीरो कंपनी, हीरो। आपको एक मैथ का क्वेश्चन याद आ रहा होगा जिसमें कहता है कि क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलता है और एक निगेटिव, सही क्वेश्चन का 4 मार्क्स और एक गलत क्वेश्चन का है जो 2 मार्क्स काट लिया जाता है। तो उसमें से कितना है जो प्रश्न सही था, और उसने 75 क्वेश्चन बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तो 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 क्वेश्चन सही, ठीक है। काहे कि 150 प्राप्त करता है, ठीक है। इस तरीके से आप बनाए होंगे तो आपको पता होगा। और विधानसभा में पूछा है कि मैक्सिमम सीट कितना हो सकता है, तो ये 500 सीट हो सकता है, 500 सीट। राज्यसभा में 12 सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो पूछा था क्वेश्चन कि राज्यपाल के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल नहीं होगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग इसमें शामिल, यानी कि इम्पीचमेंट में शामिल कौन कौन नहीं होता है, ये पूछा था क्वेश्चन, कौन कौन नहीं होता है। तो देखिए जो एमएलए होता है स्टेट का, राज्य का एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इसमें इम्पीचमेंट में महाअभियोग में भाग नहीं लेता है। और जो पुडुचेरी या न्यू दिल्ली का जो भी नॉमिनेटेड हो, चाहे तो इलेक्टेड हो, कोई भी इसमें भाग नहीं लेता है महाभियोग में। जबकि अगर इलेक्शन के बारी है राष्ट्रपति का चुनाव का, तो इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें भाग कौन लेते हैं, तो भाग लेते हैं ये नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों हाउस के, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वही है जो महाभियोग में भाग ले सकते हैं। कुद्रेमुख क्या है, तो एक माउंटेन पीक है, यानी कि पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख कर्नाटक में, ठीक है। कुद्रेमुख क्या है, माउंटेन पीक, पर्वत चोटी है। पूछा गया क्वेश्चन है। प्रियम्बल में सुधार कब हुआ था, यानी कि प्रस्तावना में सुधार हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रियम्बल में यानी कि प्रस्तावना में सुधार हुआ था। एक और क्वेश्चन पूछा था कि मिलान करने के लिए दिया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सबसे पहले कौन आए। तो सबसे पहले देखिए रामानुज आए, रामानुज जिनका पीरियड है 1017 से लेकर 1137। उनके बाद देखिए नामदेव 1270 से लेकर 1350 तक। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534, 1486 से 1534। और ये तुलसीदास लास्ट में थे 1511 से 1623। इस तरीके से ऑप्शन आप यदि मिलाए होंगे तो आपको, मुझे यहाँ पे ऑप्शन क्लियर नहीं है कि ऑप्शन 1 2 3 4 2 3 4 1 कैसे कैसे था, तो इसको आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही था, 4 नाम यही था, ठीक है। इसको मिलान करना था, बस देख लिया आप। यहाँ पे पूछा था कि मिशन स्वावलंबन, जो कार्यक्रम है मिशन स्वावलंबन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें आर्मी ऑप्शन था, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी, कहा कि इंडियन नेवी हाल ही में स्वावलंबन 2.0 है जो लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। इसका आंसर इंडियन नेवी हो जाएगा। और एक देखिए एक क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था कि इसमें एक का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ऐसे करके। तो उसका 1 से कम या बराबर हो जाएगा, 1 से बराबर या 1 से कम में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी आंसर। अब पूछा है कि लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन सा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का था। तो उसमें आंसर हो जाएगा दमन और दीव का, चंडीगढ़ नहीं होगा, ठीक है। जबकि राज्यों में हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है। लोएस्ट सेक्स रेशियो किसका, दमन एंड दीव का हो जाएगा। थर्ड रैंक साक्षरता में किसका है, त्रिपुरा का। त्रिपुरा का साक्षरता में 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता में है कि तीसरा स्थान किसका आता है, पहला स्थान केरल का, लेकिन तीसरा स्थान आता है त्रिपुरा का। गूगल पे डायरेक्ट आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुआ था। एक हिंदी का क्वेश्चन था कि जिसमें मिलान करने के लिए था कि कौन इसमें मेल है और बाकी सब अलग अलग। जैसे याद आ रहा होगा कि आपको कि अनल मने आग होता है, तो उसको गलत अनल मने हवा दे दिया होगा। अनिल मने दिया था कि इसका अनिल मने हवा होता है, अनल मने आग होता है, लेकिन उसका आंसर उलट दिया था, ठीक है। तो इसका लास्ट वाला जो ऑप्शन सर मने बांध था वही आंसर होगा, हमको जहां तक रिकॉल आ रहा है। और एक मैथ का क्वेश्चन 20% ऑफ बाई इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 500। तो देखिए आसान क्वेश्चन था, आप बना लीजिएगा। 20% ऑफ बनाए होंगे। देखिए पैराबोलिक मिरर इन टेलीस्कोप, इसका एक्सप्लेन हम कर देंगे लास्ट में, ठीक है।
मंगल पांडे कौन सा, ये बटालियन इन्फेंट्री बटालियन का था, तो ये मंगल पांडे 34वां का था। पूछा था कौन सा था, तो 34वां आंसर हो जाएगा, 34वां 34th। ओके। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग क्या है, इसमें पूछा था। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग क्या है, तो कालाजार है। कालाजार प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है कालाजार। पूछा है क्वेश्चन। देखिए पूछा है कि स्पीड ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की गति सबसे ज्यादा कहाँ पे मैक्सिमम होती है, तो स्टील में होती है, स्टील में। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम इन स्टील हो जाएगा आंसर, इस्पात हो जाएगा। ठीक है। और ध्वनि पूछा है कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ध्वनि। देखिए यहाँ पे कैसे इसको याद रखें, धा से, यहाँ पे भी धा आ रहा है, यहाँ भी धा आ रहा है, तो धा से ध्वनि, धा से धैर्य। ठीक है, अनुधैर्य तरंग, इसको आंसर ऑप्शन डी था, ए मार दीजिए। कांसा, कांसा किसका बना होता है, तो कॉपर और टिन का बना होता है, कॉपर और टिन का Cu प्लस एसएन। ठीक है। जूट, ये तो हम देख लिए, जूट है, तराई क्षेत्र में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, गंगा तराई क्षेत्र में। और एक क्वेश्चन ये था कि 1.x प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, 1 इंटू एक्स है, प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 3 क्यू इंटू एक्स क्यू, और एक्स 4 पर पावर 4 इंटू एक्स पर पावर 4। इसका आंसर क्या होगा, तो हम बहुत जगह इसको थोड़ा सा किए क्लियरिफाई, लेकिन इसका आंसर हो सकता है आपका सी हो जाए। एक बार आपको क्लियर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको बना करके। नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये एनएससी के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं। ये आंसर ऑप्शन में था, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी के सदस्य। एक और ऑप्शन था कि फ्रांस के जो नेता थे, यहाँ पे नेता था, उसी में नाम दिया था वोल्टायर, ये रूसो और मोंटेस्क्यू। इस 3 ऑप्शन था, तीनों नेता नहीं है, तीनों फिलोसफर हैं, तो इनका ऑप्शन सीधे कट जाता। आप आसानी से बना सकते थे कि मिराबियो चारों ऑप्शन में था, तो मिराबियो और एवेसियस इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में शायद था, ऑप्शन डी में मिराबियो और एवेसियस, ऑप्शन डी में याद आ गया, ऑप्शन डी में था मिराबियो और एवेसियस, इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांस का नेता था जो फ्रांस को डिक्लेयर किया था रिपब्लिक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इतना आसान नहीं होता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को रिकॉल कर पाए, लेकिन फिर भी हमने दोस्तों के साथ सहयोग करके हमने ऐसे सारे क्वेश्चंस तैयार किए हैं आपकी सहूलियत के लिए। तो आप मिला लें, स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखा गया, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये लिखा गया है। विश्व पृथ्वी दिवस पूछा था कि कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और बिहार पृथ्वी दिवस कब, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि जो महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल है, वो कौन से खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से। मिला लिए, शूटिंग से निशानेबाजी, रुद्राक्ष पाटिल निशानेबाजी, मिला लीजिए। बलवंत राय मेहता पूछा कमेटी कौन से किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, और ये 1957 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, बलवंत राय मेहता कमेटी। वास्को डी गामा कमेटी भी पंचायती राज से संबंधित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो हमने आपके लिए बहुत सारे एनसीईआरटी सार संग्रह, एसपीडी का ये हम डिस्कशन किए थे, यूटेरिया का 5000 प्लस बुक को डिस्कशन किया था सब्जेक्ट वाइज। तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुक का डिस्कशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप मेरे साथ बने रहें, और भी मैं कई तरीके का बुक है जो आपको, जो मेन बुक है एनसीईआरटी के सार संग्रह का, उसके सारे चैप्टर को कवर करा दूंगा। तो मेरे साथ बने रहें। डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियन कार्लसन को हराया था। देखिए डी गुकेश किसने हराया था, ये पूछा था कि विश्व शतरंज चैंपियन कार्लसन को किसने हराया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी में था, डी गुकेश। ठीक है। और क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्रण, क्या ये देखिए पूछ रहा था कि ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन ए पीस ऑफ लैंड, यानी कि बहुत सारे फसलों को एक क्रमवार तरीके से एक छोटे से एक माने कि किसी जमीन के टुकड़े पे उगाना क्या कहलाता है, तो ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है। क्रॉप रोटेशन इसका सही आंसर है। एक और हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए ये कहा केंद्र से पॉइंट का डायरेक्शन मैप के द्वारा इस तरीके से पूछा गया कि सेंटर से पॉइंट का जितना इक्वल डिस्टेंस पे ऐसा होना चाहिए उसका डायरेक्शन बताने के लिए, तो उसका आंसर अजीमुथल हो जाएगा। अजीमुथल इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अजीमुथल। देखिए एक इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा था, ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरीडे, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सॉरी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पूछा गया था। ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरीडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन था, P बराबर प्रिंसिपल 1000 है, रेट उसका 10% है, टाइम दिया था 4 वर्ष, और उसका CI माइनस SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस
उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर उसका निकालना था। तो ये इसका आंसर देखे होंगे आप, इसका 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 64 रुपया के आसपास आ जाएगा। तीर रखने की जगह क्या है कहलाती है, तो तुनीर, तुनीर या तरकस को तीर रखने की जगह कहलाती है। जैसे आप रामायण देखते होंगे तो उसमें तुनीर का प्रयोग कई बार किया गया था, तो आप इसको आसानी से बना सकते थे। तो तीर रखने की जगह तुनीर। पोलियो वायरस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, पोलियो वायरस, यही ऑप्शन को काटना था, पोलियो वायरस को सारे ऑप्शन में था, और उसके बाद ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और बी उसका आंसर हो जाएगा। तो आपको आश्चर्य हो रहा होगा कैसे हमने इतना मेहनत से 2 घंटा 3 घंटा लग गया, आपको डिस्कशन करके हमने दोस्तों के साथ इतना क्वेश्चन को डिस्कस किया और आपके सामने आसानी से हमने रखा है। तो 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो नन रिड्यूसिंग शुगर इसमें कौन है, तो सुक्रोज हो जाएगा इसका आंसर। नन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, सुक्रोज। और एक मैच कराने का ऑप्शन था कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का वाया, यूएपीए का वाया, मीसा एक्ट का वाया, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट का वाया। तो इसका आप देख सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया था 1980 में, यूएपीए आया था 1967 में, मीसा एक्ट आया था 1971 में, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट आया था 1974 में। तो इसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर करना था, क्रोनोलॉजी माने कि आगे मिलाना था कौन पहले आया था। ठीक है, क्रोनोलॉजी इसका तैयार करना। तो इस तरीके से आप, अगर आपको ऑप्शन याद है तो इस तरीके से आप मैच करा सकते हैं। एक पूछा था कि कांगड़ा पेंटिंग ये किस राज्य का है, तो कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश का है, और ये न्यूज में इसलिए था कि यूरोपियन यूनियन से इससे संबंधित था कांगड़ा पेंटिंग का। ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश। यहाँ देखिए नेशनल इनकम को पूछा है कि नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय किस पे निकाला जाता है, तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे निकाला जाता है। ये आंसर सही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम निकाला जाता है। तो ऑप्शन ए लगभग सही होगा, ऑप्शन ए में शायद ये था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और पूछा बिहार का क्षेत्रफल क्या है, कितना आसान क्वेश्चन, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो है, यहाँ से बिहार स्पेशल से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ज्योग्राफी से। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रेनालिन, एड्रेनालिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। देखिए मैथ को एक जगह कर दिए हैं, मैथ का क्वेश्चन का। देखिए इसका एक CI माइनस SI पूछा है, तो इसका आंसर 64 हो जाएगा, और एक जो 50 सही वाला हो जाएगा आंसर। ये मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ने इतना मार्क्स लाया था, और जो इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस में उसका आंसर 2:3 में उसका प्रॉफिट दिया हुआ था, तो उसका आंसर दूसरे का 60,000 रुपया हो जाएगा, 60,000 रुपया मिला लीजिए। और इसका 20% ऑफ 20% ऑफ बाई इक्वल टू 20 है, तो बाई का वैल्यू क्या है, तो 500 रुपया हो 500 हो जाएगा। और एक और दिया हुआ था, आपको याद होगा ऑप्शन क्वेश्चन याद होगा कि 1 या 1 से कम हो जाएगा। कहीं भी हम गलत हों मैथ में या फिर पूरे GS क्वेश्चंस में, तो आप मुझे करेक्ट करें, कमेंट में लिखें, हम उसको पिन कर देंगे। देखिए एक और क्वेश्चन था 1² x 2² x, ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर शायद C हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप बना लीजिएगा। एक और क्वेश्चन था 0.5 का मल्टीप्लायर इफेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसका हमने सॉल्यूशन तैयार किया है। इफ MPC इज 0.5, यही क्वेश्चन था कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इफ MPC, आपको याद आ रहा होगा कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम था कि इफ MPC इज 0.5 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर के इक्वल टू 1/1 माइनस MPS हो गया, इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और देखिए अल हिलाल के लेखक कौन है, तो अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल के लेखक है अबुल कलाम आजाद। सूचना का अधिकार, मौलाना अबुल कलाम आजाद अल हिलाल के लेखक है। सूचना का अधिकार के अंतर्गत देखिए पूछा था कि फूड पैकेट पर जो लिखा गया डिटेल्स होता है कि उसका क्या पैकेट हुआ, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है, क्या उसमें खाने योग्य पदार्थ है, कितना विटामिन है, कितना प्रोटीन है, तो इसमें क्यों लिखा जाता है, ताकि है जो ये हमें सूचना के अधिकार के द्वारा ये हम इसको जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये इसलिए कंपनी के द्वारा ये फूड पैकेट्स पर इतना सारा डिटेल्स लिखा जाता है, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड के अंदर। ये देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, पैराबोलिक मिरर टेलीस्कोप में यूज करने के एडवांटेज क्या है, तो देखिए नॉट सफर स्फेरिकल एबरेशंस, और ना ही वो क्रोमेटिक एबरेशन को सफर करता है। इस कारण से ऑप्शन C है जो करेक्ट हो जाएगा। C में दिया हुआ था कि ना ही तो वो स्फेरिकल का एबरेशन है जो सफर करता है ये पैराबोलिक मिरर, और ये क्रोमेटिक एबरेशन को भी सफर नहीं करता है, जिस कारण से है जो मतलब कि ऑप्शन C है जो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 93 क्वेश्चन या 90 आसपास 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हुआ होगा, तो आसपास 90 के आसपास क्वेश्चन आपको हमने प्रोवाइड किया आंसर। तो ये बहुत ही
मतलब कि एक अच्छा आपको व्यू पॉइंट दिया होगा कि आपने कैसे एग्ज़ाम दिया है, कि किस तरीके से आपने है जो पेपर को अटेम्प्ट किया है। तो आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपके मेरे आंसर की से आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहा होगा। और कोई भी क्वेश्चन हमसे जो छूटा है उसका आपको रिकॉल आ रहा होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारा और भी इन्फॉर्मेशन हम आपके पास लाने जा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।